गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सघना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सघना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्य नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्तान्ने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपस गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नियाचर निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथ है नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, 6 नंबर श्लोक तक कर लिया था हमने। देवेन ते हतधियो भवता प्रसंगात् सर्वासुपोपशमनात् उमखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो अकुशलानि शश्वत। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे कुछ देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। तात्पर्य: अगला प्रश्न यह है कि लोग श्री भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करने जैसे शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों हैं, जबकि ये कार्य संसार की सारी चिंताओं और व्यवधानों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर यह है कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अपराधपूर्ण कार्यों पर अधिदेवी अधिदेवी नियंत्रण के कारण अभागे हैं। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वे धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग में लाने हेतु राजी करने का प्रयास करते हैं। केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से ही ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद तक ऊपर उठ पाते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ब्रह्मा जी आ यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे हैं और फिर ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, जो लोग आपके नाम रूप गुण लीला इनका श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं वो लोग कैसे हैं? अभागे हैं। अभागे क्यों हैं? क्योंकि जो उनकी नेचुरल चीज है वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो किसी जीव की नेचुरल चीज क्या है कि उसको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, पर वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, आपका नाम का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत अभागे हैं। हम्म, और इसी वजह से वो काम क्रोध लोभ इन सब के निमित्त होके आ इस संसार में गलत काम करते हैं। तो इस तरह से ये लोग बहुत अभागे लोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। सुत्रितदातुभिरिमा मुहुरर्धमानः शीतोष्णवातवरसेर इतिर इतरेतराच्च कामाग्निना चतुरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरु क्रमशीलते में। हाँ, बड़े इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे महान कर्ता मेरे प्रभु,
ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास, तीव्र शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुसह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं, जो शरीर तथा मन से जुड़ी भौतिक प्रकृति तथा अन्य ऐसी ही अनेक भौतिक कुदशाओं से संबंधित 3 प्रकार के तापों के प्रहारों से पीड़ित है। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी-कभी अपने आप को लोगों का नेता बताते हैं और अभागे अनुयायी ऐसी तथाकथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं। यह तो एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने के समान है। अतएव जब तक श्री भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते, तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रियां भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, वे ब्रह्मा के ही समान श्री भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो वो यहाँ क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों के लिए शोक करता हूँ जो किसके जैसे हैं, पशु जैसे हैं। क्यों पशु जैसे हैं? जैसे पशु को पता नहीं होता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। हम्म, तो मान लीजिए आ, अगर एक कसाई पशुओं को अच्छा हरा चारा खिला रहा है, तो पशु कभी सोचता नहीं कि अरे मुझे हरा चारा क्यों खिला रहा है। जबकि क्लैरिटी है इस बात की कि वो हरा चारा इसलिए खिला रहा है कि वो आपको मारना चाहता है। कई बार वो देखते भी हैं कि इसको हरा चारा खिलाया, इसको मारा, उसको हरा चारा खिलाया, उसको मारा, फिर भी वो हरा चारा आराम से खाता रहता है। तो उसी तरह से जो साधारण लोग हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं क्या हमारे लिए उचित है क्या अनुचित है। इसीलिए वो क्या करते हैं, भूख प्यास, कफवात पित्त, ये 3 धातुएं होती हैं, सर्दी गर्मी बारिश, तूफान, इन सबसे परेशान रहता है। फिर इतर इतरात, हाँ, इतर इतरात लिखा है, शीतोष्ण वात वर्षेर। तो शीत मतलब सर्दी, उष्ण गर्मी, वात मतलब जब तूफान वगैरह आता है, वर्षेर मतलब बारिश होती है, और इतर इतराज, इतर इतराज मतलब एक दूसरे से भी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। तो कभी सगी संबंधी होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, कहीं बाहर के लोग होते हैं, तो वो भी एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। उस तरह कष्ट मिलता है लोगों को। फिर काम अग्नि ना अच्युत, काम अग्नि, काम अग्नि अर्थात आ, काम क्रोध लोभ, ये सभी व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, प्रकृति से कोई दिक्कत नहीं है, तो मन से ही दिक्कत होती रहती है, अपने ही काम क्रोध से व्यक्ति परेशान रहता है। हम्म, तो इस तरह से उससे परेशान रहता है। और वो क्या कह रहे हैं, सुदुर्भरेणा, उसका भार उठाना बहुत मुश्किल है, ये सब जो दुख है। तो बोलते हैं संपश्य, तो जब मैं पश्चात मतलब जब मैं देखता हूँ इन सब लोगों को, तो मन उरुक में सीधते में, तो फिर मेरा जो मन है वो करुणा से भर जाता है। मुझे लगता है इन सब का मैं उद्धार कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो भक्त लोग हैं, भक्त लोगों की यही चिंता रहती है। जहां तक स्वयं की बात आती है, शुद्ध भक्त स्वयं में बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ, कि महाअमृत मग्न चित्तहा, आपकी जो लीला है उसके अमृत में मेरा जो चित्त हमेशा डूबा रहता है। लेकिन सोचे तथो में कुछ चेता इंद्रियार्थम माया सुखाया भरम उद्वहतो वो मोहनन। लेकिन जब मैं उन मूर्ख लोगों को देखता हूँ कि ये लोग कैसे दुख प्राप्त कर रहे हैं संसार में, उनको देख के मेरा मन कैसा हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो सिर्फ अपने सुख के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के सुख के बारे में भी सोचते हैं। और इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं।
तो फिर भगवान कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, इस संसार में जो भी है वो बेकार है, तो फिर आप क्यों इसके लिए शोक कर रहे हैं? आपको पता ही है सारी चीजें क्षणिक हैं, कुछ समय तक रहने वाली हैं, फिर खत्म होने वाली हैं, तो ये इतना वैल्यूबल नहीं है, फिर आप इसके लिए शोक क्यों करते हैं? तो क्यों शोक करते हैं वो अगले श्लोक में बता रहे हैं, क्यों शोक करते हैं। यावत् पतक्त्वम् इदमात् आत्मनिन्द्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत तावन्न संसृत तावन्न संसृतिर असौ प्रतीक्ष करमेत भद्रापि दुख निभवम वह वहति क्रियार्थ। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बदात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह अपनी बहिरंगी शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। तात्पर्य। भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है, परंतु बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से बदात्मा अपने आप को परमेश्वर की सर्वोपारिता से मुक्त स्वतंत्र मानता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से ही अपने आप को जोड़ना है, किंतु जब तक वो ऐसा नहीं करता तब तक उसका बंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहना नित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.55 में कहा गया है, प्रजहाति यदा कान सर्वान पार्थ मनोगतान। उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजना परित्याग करना होता है। जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है। इससे भौतिक अस्तित्व पास के से इससे भौतिक अस्तित्व पाश के से निकलने में उसे सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कहते हैं हाँ भगवान, ये हम मानते हैं कि ये संसार पूरा बेकार है, लेकिन यावत पृथक्त्वम, हाँ, जब तक जीव जीव अपने आप को क्या समझता है, ये शरीर समझता है। हाँ, यावत प्रथम इदम आत्मन इंद्रियार्थ। और उसको लगता है कि इंद्रियों का भरण पोषण ही क्या है, जीवन का लक्ष्य है। हाँ, तो फिर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की माया से निर्मित जो संसार के अलग अलग वस्तुएं हैं, विषय वस्तुएं हैं, उनको भोगने में लगा रहता है। हालांकि वो सुख कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है, तो नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता है। और हालांकि चीजें नष्ट हो जाती हैं, पर वो व्यक्ति नष्ट नहीं होता, कोई बात में है। और इसी वजह से क्या होता है, हम्म, व्यर्थापि दुख निवहम, ऐसा जीव बहुत सारे दुखों से परेशान रहता है। हम्म, तो इस तरह से हालांकि ये संसार बेकार है, लेकिन जीव कैसा है, नित्य है और भोग में लगा हुआ है। तो जब तक वो उस वृत्ति को नहीं छोड़ेगा, परेशान ही रहेगा। तो हाँ ठीक है, संसार बेकार है, किंतु जीव तो उसको बेकार नहीं समझता है ना। और क्योंकि जीव से बेकार नहीं समझता, वो दुख प्राप्त करता रहेगा। और जब तक वो दुख प्राप्त करता रहेगा, तो भक्त भी दुखी होते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसलिए मैं भी बहुत दुखी हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, उसके एक और कमेंट दे सकते हैं इस पे कि इसी वजह से भक्त लोग क्या करते हैं, वो अल्टरनेटिव्स लेके आते हैं जीवों के सामने। और जब वो अल्टरनेटिव्स लेके आते हैं, तब जीव को एक अल्टरनेटिव मिलता है कि ठीक है, मैं इंद्र तृप्ति छोड़ के ये तो कर सकता हूँ। जैसे साधारण लोग हैं, आ, कई लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि अरे हम लोग प्याज लहसुन भी छोड़ सकते हैं। बंगाली लोग सोच नहीं पाते हैं मछली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो इस्कॉन मंदिर में आते हैं, प्रसाद लेते हैं, तब सोचेगा ठीक है, हाँ ऐसे भी जिया जा सकता है।
या फिर जब वो कीर्तन अटेंड करते हैं तो वो सोचते हैं ठीक है बाहर का एंटरटेनमेंट हम छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी अल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट उपलब्ध है। या फिर जो प्रभुपाद की पुस्तक है उन सबको पढ़ कर व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ ठीक है कुछ और भी स्टडी करने के लिए है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के बारे में पढ़ना ही एक ऑप्शन नहीं है। तो जब अल्टरनेटिव्स आते हैं जीव के पास तब वो उसको ऑप्ट कर सकता है। तो वो अल्टरनेटिव प्रेजेंट करना किसका काम है? वो भक्तों का काम है। जिस तरह से भक्त लोग प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, like you have said कि like we have to as a devotee we have to provide that environment by हम्म। preaching. But even if there is environment, but still in means those like other people, उनका जो गुण है उस हिसाब से ही तो वो अट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं बहुत सारा जगह जैसे कि इन्वायरमेंट डिवोटीज देने का बहुत ट्राई करते हैं, फिर भी स्पेशली बंगाल में लाइक बंगालीज जो होते हैं उन लोग इतना अटैच रहते हैं अपने जो कल्चर हो गया, फूड हो गया, तो नॉर्मली वो आता नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी जो भी डिवोटीज है उसमें मतलब 50% इज नॉन बंगालीज बेसिकली। तो इन्वायरमेंट होते हुए भी बिकॉज ऑफ देयर डीप रूटेड वो कॉन्शियसनेस की मुझे ऐसा ही रहना है, दे डोंट विलिंग टू चेंज देमसेल्फ। तो ये तो ये कैसे मतलब इसको कैसे क्रैक किया जा सकता जी दैट इज अप टू देम। वो उनके ऊपर है कि वो ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट हमारा काम क्या अल्टरनेटिव देना। पर ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव काम नहीं करता है। आप साथ कलकत्ता की बात कर रहे होंगे, है? हाँ। लेकिन अगर आप नामहट्टे की बात करेंगे तो इस्कॉन के सबसे ज्यादा भक्त तो बंगाल में ही है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 15 लाख पीपल आर कनेक्टेड टू नामहट्टा प्रोग्राम्स, पता है आपको? बंगाल और उड़ीसा में 15 लाख। और उसमें से लाखों लोग हैं जो, लाख से ऊपर लोग हैं जो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कलकत्ता बात अलग है। देखिए वो लेयर पे भी डिपेंड करता है। एक मेन प्रॉब्लम क्या है, वो बंगाल की एजुकेशन में है। तो जो कम्युनिस्ट ने और बाद में अभी जो नई गवर्नमेंट है वो भी सेम चीज फॉलो कर रही है ट्रेंड। उन्होंने ऐसी घटिया एजुकेशन दी हुई है कि बंगालीज लुक डाउन अपॉन दर कल्चर। मैं फिस कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्योर कल्चर है, वैष्णव कल्चर है या फिर आ, जो वैदिक कल्चर है, उसको वो लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो उस बैरियर को तोड़ना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। हम्म। जबकि गांव में क्योंकि उतने लोग एजुकेटेड नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आराम से। तो बंगाल में एक जो प्रॉब्लम है वो थर्ड क्लास एजुकेशन है। इवन डिवोटी बनने के बाद, वो छोड़िए सर मैं पता नहीं क्लास में बता रहा था, एक डिवोटी है वो भक्ति भाव क्लास अटेंड कर रहा था मेरे मायापुर इंस्टीट्यूट में। वो पूरा का पूरा डार्विन थ्योरी पे मेरे को वो भेज रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वीडियोस। और फिर राम सीतू नेवर एग्जिस्टेड, ये है वो है। और वो सब किसके थे? कम्युनिस्ट के थे। और मैं से जब क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रभु जी जो वीडियोस बना रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो पूरा गुस्सा हो रहा है, वो कर रहा है ना, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो सारा प्रॉब्लम किसका था कि वो जो पुराने एजुकेशन जो हैं, प्रेजुडिसेस हैं, कई बार वो इतने आराम से नहीं जाते हैं, उसको टाइम लगता है। तो आ, ये प्रॉब्लम है, ये एजुकेशन के साथ प्रॉब्लम है। सो उसको वो करने के लिए फिर एक लेवल और जाना पड़ता है। एंड समहाउ मैंने स्ट्रेंज एनफ ये चीज देखी है एजुकेट बंगालीज के अंदर। आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करके वो सब करके और फिर आप उन लोगों से डिबेट करिए ना, विथ लॉट ऑफ एंगर, जैसे ऐसे जो मारने पीटने वाले हैं, तो उनके दिमाग में घुस जाता है। ये मैंने बहुत सरप्राइजिंग देखा है। इन जनरल इंटेलेक्चुअल्स को मैंने कैसे देखा है, इंटेलेक्चुअल्स को आप जब चिल्लाते हैं ना तो फिर वो एक स्टेप बैक हो जाते हैं कि हाँ भाई यार ये अनरीजनेबल है। सो दे लाइक लो टोन, लो वॉइस, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डिस्कशन। बट समहाउ कैलकाटा के लोगों को मैंने देखा हुआ है, जो एजुकेटेड लोग हैं काफी, वो उनको आप थोड़ा चिल्लाइए, वो करिए, बहस करिए, तब उनके दिमाग में घुसता है। तो समहाउ, खैर आप लोग भी है, विशंबर आदिदेव प्रभु भी है, आप लोग भी हैं। तो लेकिन ये सरप्राइजिंग है। तो कुछ लोग सब में से वो होते हैं, जैसे आप लोग हैं सब में से। बट कई लोगों मैंने देखा बहसबाजी करने से वो काम करता है। मेरे साथ में भी एक डिवोटी थे, मेरा क्लासमेट।
ही वॉज फर्स्ट, यू कैन से, हम लोग को जो पुणे साइड से वो रही थी यूथ प्रीचिंग, उसमें वो पहला बंगाली था, एटलीस्ट खड़गपुर में। खड़गपुर में कोई बंगाली डिवोटी बन नहीं रहा था, जबकि खड़गपुर बंगाल में है। बट वो पहला डिवोटी बना। बट उससे मैं घंटों घंटों तक बहस करता था, और समाव वो डिवोटी बन गया अभी, और एक बार लेकिन पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है। सो नाउ ही इन अ रिमोट प्लेस जहाँ कोई डिवोटी नहीं है। कितना, 15-20 साल हो गया अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, सोलह माला कर रहा है, वो चार नियम कर रहा है। जबकि उसके घर वाले, उसके फादर हार्डकोर कम्युनिस्ट थे, वाइफ बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है, लेकिन वो अपना प्रैक्टिस करता जा रहा है। तो है वो सबका अलग अलग वो है। तो ये प्रॉब्लम बंगाल की नहीं, बंगाली एजुकेशन की प्रॉब्लम है। और साधु विश्वनाथ आदिदेव प्रभु वगैरह तो, विश्वनाथ आदिदेव प्रभु, आप बंगाली एजुकेशन नहीं ली ना आपने बंगाल से? प्रभु जी, मैं अपना परिचय देता हूँ, एनआरबी, नॉन रेसिडेंट बंगाली। ओके 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 I born and brought up in Jabalpur, did my BTech from Raipur, then for last 29 years I am in Lucknow. So I ओके। have never been in Kolkata. हम्म। जो प्रभु जी फॉर्चुनेट है। तो समझ गए ना प्रभु जी, ये प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है, ये पूरी एजुकेशन की प्रॉब्लम है। उनको बचपन से ऐसा इंजेक्शन भरा जाता है ना, कि जहां से उनको वैदिक कल्चर की तरफ एक तरफ हेट्रेड है उनको, और प्रभु जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ब्रह्म समाज भी बंगाली। नहीं देखिए, अ, आप सब देखेंगे ना उल्टे सीधे जो निकले हुए हैं, आपका ब्रह्मो समाज हो गया, वो बंगाल। हमारे मंदिर के पास में अरबिंदो का आश्रम है। हम्म। हम्म। फिर और इन लोगों के साथ में कैसा रहा है, जस्ट टू प्रीच देयर कल्चर, उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है वैदिक कल्चर के साथ, कि हाँ ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये क्या बोलते हैं आपको, दे आर नॉट ट्रू, ऐसे करके वो लोग प्रेजेंट करते हैं। तो उसकी वजह से कैसा हो गया कि वो बंगाली लोग कई बार क्या बोलते हैं कि हाँ, ठीक है मानने के लिए चाहिए, बट इसमें सच्चाई नहीं है, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, कल्चर है, तो वो उनके उसमें घुसा हुआ है, ब्लड में घुसा हुआ है। तो फिर कई बार डिवोटी बनने के बाद भी वो आराम से जाता नहीं है। तो जो सिंपल लोग हैं वो बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बंगाल बंगाल के जो विलेजेस हैं वो सबसे ज्यादा कंडीसिव प्लेसेस है, आ, हमारे जो इस्कॉन का कल्चर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। अब कलकत्ता में आप देखेंगे जस्ट उल्टा है। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो लोग कलकत्ता में प्रचार करते हैं, जो लोग मुस्लिम्स को प्रचार करते हैं, और जो लोग साइंटिस्ट को प्रचार करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं आई बो डाउन टू ऑल ऑल थ्री ऑफ देम। तो तीन लोगों को प्रचार करता है, आई बो डाउन टू देम। इन तीनों को क्रैक करना सबसे मुश्किल है। सो दैट इज देयर। सो है। महाप्रभु को दिक्कत हुई है। वो जाके उड़ीसा में जाके उन्होंने अपना नवदीप में जो किया किया, उसके बाद में कितना पोजीशन था। तो फिर नित्यानंद प्रभु जैसा एक धर्मात्मा चाहिए जो उनको चेंज करने के लिए। इवन नित्यानंद प्रभु के साथ में कितना मिसट्रीटमेंट हुआ बंगाल के अंदर, सारे आचार्य लोगों के साथ में। जयप्रताप महाराज जब आए थे, तो एक बार तो कुछ लोग उनको गाड़ी पैदल चला के थप्पड़ मार रहे थे, साथ में उनके बगल में एक और वेस्टर्न डिवोटी था। वो पूरे गुस्से में वो मारने को तैयार था, महाराज ने बोला जस्ट टॉलरेट, कीप क्वाइट। महाराज जब बंगाल यहाँ पे कलकत्ता के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे जयप्रताप का महाराज, पीपल विल मेक फन ऑफ हिम, पास सरकास्टिक कमेंट्स, कई बार बहुत मिसट्रीटमेंट होता था उनके साथ। तो ये, और वो मेन प्रॉब्लम है उनको, एजुकेशन ऐसे पंप की गई है बचपन से, कि वो उसकी वजह से है। इवन सरप्राइजिंगली, अगर आप हिंदुओं में देखेंगे तो सिर्फ बंगाल और केरला की हिंदू हैं जो कई बार बीफ खाते हैं, ऑल ओवर इंडिया। हम्म। ये आप कहीं नहीं एकदम ट्रू। देखेंगे। ऑल ओवर इंडिया हम्म। कम से कम हिंदू लोग कहीं बीफ खाते हुए नहीं देखेंगे आपको। सो समहाउ। एक्चुअली प्रभु जी बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे ये, औरोबिंदो, फिर माइकल मधुसूदन, फिर हम्म ये सब राजा राम मोहन, टैगोर फैमिली। हम्म तो उनका इतना कंट्रीब्यूशन था आइधर देश के लिए या कल्चर के लिए, मैं कल्चर मीन्स लिटरेचर के लिए, कि वो लोग मिक्सअप कर गए, मतलब जनरल हमारे जैसे लोग। नहीं सर, वो नहीं है, उससे ज्यादा जो डैमेज किया वो कम्युनिस्ट ने किया है। हम्म। तो उसके जब इंडिपेंडेंस के बाद में आप जितने देखेंगे शिक्षा मंत्री जनरली हुए हैं, दे आर मोस्टली मुस्लिम्स। और कम्युनिस्ट ने वो एथिस्टिक एजुकेशन प्रमोट की है उसके अंदर। उनको मतलब उन्होंने ऐसे दिखाया है कि जो व्यक्ति तिलक लगाए हुए है, धार्मिक है, वो
ही इज वेरी वायलेंट एंड अनरीजनेबल पर्सन। वो ऐसा उन्होंने उसको प्रमोट किया और प्रेजेंट किया है। तो उसी की वजह से ये जो अभी चल रहा है वो उसका ये मेन रीजन है। अदरवाइज बंगाल, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, वहाँ बंगाल में आए थे, दो चीजें जो उन्होंने देखी सरप्राइजिंगली बहुत स्प्रेडेड थी। वो एक तो था कि गाय। तो कुछ लोग बोलते हैं 1:3, कुछ बोलते हैं 1:10, बट इतने रेशियो में गाय थी कहाँ, बंगाल के अंदर। एंड दिस वन ऑफ द रीजन अपार्ट फ्रॉम गैंगेटिक प्लेन जो हम लोग बोलते हैं, उसके अलावा एक मेन रीजन बंगाल की फर्टिलिटी, ये काउस भी है। तो एक ये था। और दूसरा जो सरप्राइजिंग था कि हर प्रैक्टिकली हर घर में गौरनेता की वर्शिप थी, हर घर में। तो वो धीमे धीमे करके वो काफी सिस्टम के साथ में है, उसको कट डाउन किया गया। तो पहले ब्रिटिशर्स ने किया उसको, फिर जो बचा कुचा था वो कम्युनिस्ट ने किया, और फिर ये सब टेढ़े मेढ़े लोग जो बीच में आए हैं उन्होंने भी बहुत सारा डैमेज किया। सो दैट इज द होल रीजन। ठीक है, चलिए अब इस चर्चा का कोई एंड नहीं है। हालांकि अभी धीमे धीमे करके प्रचार हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं। आहनि आप्रतार्थ करना निशि निशयान नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषियोपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा यह संसरन्ति। पढ़े इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक तर्क वितर्कों के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अतिमानवीय श्री द्वारा किसी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो भी वे भौतिक जगत के ही चक्कर लगाते रहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, जिन लोगों को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में रुचि नहीं होती, वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में भी लगी रहती है। ऐसे कारखानों के स्वामी अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं, जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु शराब तथा स्त्री की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनका नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती हैं। उनिद्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है। आदि दैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं में हताश हो जाते हैं और इस तरह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के त्वरित संहार हेतु परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अनुसंधान करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता द्वारा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति की अतिमानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे सारे लोग जो भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत के चक्कर लगाना पड़ता है। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख किया गया है कि वे ऋषि भी जो श्री भगवान की भक्ति में सेवा के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने हेतु विवश हैं। न केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व भी ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ लिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक हैं
और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। यहाँ तक श्री भगवान के निर्विश पहलू तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। अतएव भक्ति के यहाँ जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। वे निर्विशेषवादी जो खुद को मोक्ष के लिए तपस्या करने का कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुंच ले, किंतु अंततः भक्ति स्थित न होने से वे पुनः भव जगत में गिरते हैं और पुनः भव बंधन को भोगते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिनः त्वय अष्टभावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पठन्ति अधः अनादृत युष्मतः अंग्रयः। वे व्यक्ति जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच ले, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण तथा बैकुंठ लोकों में आश्रय के भाव से ऐसे तथाकथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ गिरते हैं। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 2.32। इसलिए कोई भी व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में हमें मिलता है, धर्म के प्रवर्तक स्वयं श्री भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता में भी हम पाते हैं कि श्री भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भत्सना की गई है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाता है, वह असली धर्म या दर्शन है। 6 स्कंद में हमें अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं। धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम न वे विदु ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुखया असुरा मनुष्या कुतो न विद्याधर चारण आदयः। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनः प्रहलाद जनक भीष्मो बलि व्यासकी वयम द्वादश एते बीजानि मो धर्मः भागवतः भट्टः गुह्य विशुद्ध दुर्बोध यम ज्ञात्वा अमृतम अश्रुते। धर्म के सिद्धांत का प्रवर्तन श्री भगवान द्वारा होता है और ऋषियों द्वारा देवताओं सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते हैं, तो अन्यों के विषय में तथाकथित योगियों, असुरों, मनुष्यों तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधरों या तथा चरणों के विषय में क्या कहा जा सकता है। नारद, ब्रह्मा, शिव, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, ये 12 अभिकर्ता श्री भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने तथा उनका प्रचार करने हेतु अधिकृत हैं। श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद 3 अध्याय 19 से 21वां श्लोक। धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नियमहीन नहीं होते हैं, वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने हेतु होते हैं। अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता, तब तक वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। वास्तव में धर्म क्या है, उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन होता है जो नैतिकता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। यह अत्यंत गुह्य है, क्योंकि धर्म की असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। अतएव जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है, उसे अपने आप को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। ईशोपनिषद के निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास का बलपूर्वक निषेध किया है। अंधम तमम प्रविश्यन्ति
ये असंभूतिम उपासते ततः भूयः इव ते तमो ये उ संभूत्या रता। ईशोपनिषद मंत्र 12। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह बनाते हैं, उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति हैं, जो धर्म के मामले में कुछ नहीं जानते हैं। धर्म के ऐसे तथाकथित नेता निश्चय ही ब्रह्मा तथा अन्य महाजनों द्वारा निंदा के पात्र हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो श्लोक नंबर 7 में उन लोगों की ब्रह्मा जी भर्त्सना करते हैं जो लोग पापी हैं, पापी प्रवृत्ति उनकी। श्लोक नंबर 8 में उन लोगों की भर्त्सना करते हैं जो मूर्ख हैं, भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं, भूख प्यास इनसे परेशान रहते हैं। तो फिर कोई बोल सकता है कि ठीक है, वो लोग गड़बड़ हैं, वो संसार में दुखी हैं, पर ज्ञान के द्वारा इस संसार के दुखों का नाश किया जा सकता है। तो फिर यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं, अगर ज्ञान भक्ति रहित है तो उससे भी इस संसार के दुखों का नाश नहीं हो सकता है। हम्म, तो ऐसे लोग भी इस संसार में आते जाते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग, जो लोग सिर्फ शुष्क ज्ञान ग्रहण करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं साथ में, तो फिर वो रात्रि के समय विषय वासनाओं उनकी हावी हो जाती हैं और वो उन वासनाओं के कारण दुखी रहते हैं, उनका जीवन पूरा दुख में जाता है। और क्योंकि वो वासनाएं हृदय से नहीं गई हैं, इसीलिए वापस इस संसार में आके वो जन्म लेते हैं, क्योंकि इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं। और प्रभुपाद जो कोट कर रहे हैं, एक श्लोक कोट करते हैं ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी वही कहते हैं, श्रेयाश्रिते भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये विशेषते येषाम् असौ क्लेवले विशेषते येषाम्, व्हाट इज दैट लास्ट लाइन, कुशावघाती नाम। तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि जो लोग ये भगवान कृष्ण को अपनी प्रार्थना में बोलते हैं ब्रह्मा जी, कि जो लोग भक्ति को छोड़ के श्रेया श्रितम भक्तिम उद्दस्यते विभो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो क्लेश ग्रहण करते हैं। किसका? नैति नैति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, वो सबका क्लेश ग्रहण करता है। तो उनके जो भी प्रयास है संसार से उद्धार प्राप्त करने के, वो किसके जैसे हैं? वो उनके जैसे हैं जो लोग भूसे को बार बार दीवार में मार मार के उसमें से अन्न निकालना चाहते हैं। भूसे को आप कितना भी दीवार में मार दीजिए, अन्न नहीं निकलेगा, सिर्फ पसीना निकलेगा। तो इस तरह से उनका परिश्रम कैसा हो जाता है? बेकार हो जाता है। और ये थीम कई बार आ चुकी है भागवतम में और आती रहेगी, कि बिना भक्ति किए हुए ज्ञानी को भी अपने प्रयास का फल नहीं मिलता है। तो उस तरह से जब तक व्यक्ति के जीवन में भक्ति किसी तरह से एंटर नहीं की है, तब तक उसको इस संसार से उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता है। तब तक वो व्यक्ति दुखी रहेगा। तो वो ब्रह्मा जी उसको स्टेब्लिश कर रहे हैं, सो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आप पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं, बहुत फेमस श्लोक है। तम भक्ति योग परिभावित हि सरोज त्वं भक्ति योग परिभावित ऋत सरोज आसे श्रुते चित्त पथो ननु नाथ पुंसाम आसे श्रुते श्रिता पथो ननुनाथ ननुनाथ पुंसाम। पुंसाम् यद यद्धियात उरुगाये विभावयन्ति यद् यद् धियात उरुगाय भावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। प्रणय से सद अनुग्रहाय। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण भी द्वारा कानों के माध्यम से आपको देखते हैं,
और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपने भक्तों पर दयालु हैं कि आप अपने आप को उस अध्यात्म विशेष सनातन रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। तात्पर्य पर यह कथन कि श्री भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहते हैं, यह संकेत करता है कि श्री भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं, इतना अधिक कि वे भक्त की मांग के अपना विशिष्ट रूप प्रकट करते हैं। श्री भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इस पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.11 में की गई है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। किंतु यह हम ध्यान रखना चाहिए कि श्री भगवान कभी भी भक्त के आदेशवाहक नहीं होते। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख हुआ है। त्वम भक्ति योग परिभाविता, यह उस दक्षता का सूचक है कि जो श्री भगवान की परिपक्व प्रेम भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। ये प्रेम अवस्था श्रद्धा से प्रेम के क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रामाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से वह प्रामाणिक भक्तिमय सेवा में संलग्न हो सकता है। उसमें दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संस्तुत मूल्य भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहती है। इसे यहाँ पर श्रुतेशिक शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। श्रुतेशिक मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान के पारंगत होते हैं और सांसारिक आवेश से मुक्त होते हैं। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नव जिज्ञासु भक्त समस्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह वह श्री भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। श्री भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार के दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ होता है क्योंकि वह श्री भगवान का नित्य दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतः हर व्यक्ति का श्री भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। यह विशेष आसक्ति श्री भगवान के वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त श्री भगवान के नित्य रूप के साथ इसी तरह जुड़ जाता है जिस तरह से पहले से ही शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। श्री भगवान के ऐसे विशेष रूप के प्रति यह आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के इच्छित नित्य रूप में भक्त के हृदय कमल में स्थित हो जाते हैं और इस तरह श्री भगवान भक्त से विलग नहीं होते, जैसा कि पिछले श्लोक में पुष्टि गई है। श्री भगवान किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। इस पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। नाम प्रकाश स्वस्य योग माया समावृत्ता। प्रत्युत श्री भगवान अपनी योग माया द्वारा उन भक्तों तथा अभक्तों या आकस्मिक भक्तों अपने आप को गोपित रखते हैं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे होते हैं। श्री भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों की दृष्टिगोचर नहीं होते जो ब्रह्मांड का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है श्री भगवान कभी छद्म भक्त के आदेश वाहक नहीं बन सकते, किंतु वे उन शुद्ध अबद्ध भक्त की इच्छाओं को पूरा करने हेतु सदैव तैयार रहते हैं, जो समस्त प्रकार के भौतिक दूषण से रहित होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या, यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कम भक्ति योग परिभावित हित सरोजा। तो आप भक्ति योग से के प्रभाव से क्या करते हैं? भक्त के हृदय कमल में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में भगवान निकलते नहीं है। तो भावित का मतलब यहाँ पे बिल्कुल पूरा इन्फ्यूज हो जाता है, भक्त को भगवान के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। और आज से
आसे का मतलब क्या है, आप एक बार रह जाते हैं तो फिर आप छोड़ते नहीं है, आसे का ये मतलब है। हाँ। तो आसे सुत इच्छ पथो, तो पहले क्या करता है भक्त, गुरु के मुख से सुनता है, उसके माध्यम से भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। फिर सुत इच्छित, वो जो सुनने के द्वारा वो भगवान को देखता है, भगवान को देखने के बाद में क्या करता है, भगवान की सेवा करता है। और जब वो भगवान की सेवा करता है तो भगवान आके हृदय कमल में बैठ जाते हैं। और एक बार वो हृदय कमल में बैठ जाते हैं, बस फिर साधना भक्ति चालू हो जाती है। और जब इस तरह से जब भगवान हृदय कमल में बैठ जाते हैं, तो भक्त लोग अपने मन में भगवान के अलग अलग रूपों का के ऊपर ध्यान करते हैं। अर्थात जिस भी रूप के बारे में से, जिस भी रूप से भक्त आकर्षित हुआ है, उनका ध्यान करता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, और उनको हेल्प करते हैं कि वो भक्त उस प्रेम में मूड में, जो प्रेम में भाव है, उसमें अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ में उनके साथ आदान प्रदान कर सके। और एक बार आध्यात्मिक शरीर में भक्त भगवान के साथ में आदान प्रदान करने लगता है, तो भगवान फिर भक्त पे आश्रित हो जाते हैं। किसकी वजह से? अब उसके प्रेम के कारण। सद अनुग्रहाया, तो अपने कृपावर्ष भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो इस तरह से भक्त प्रेम के द्वारा आ, भगवान को कंट्रोल कर लेता है। तो हालांकि प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान भगवान है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको प्रेम के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, प्रेम के द्वारा भक्त को कंट्रोल करते हैं। सॉरी, भक्त लोग प्रेम के द्वारा भगवान को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। प्रभु जी, ये हम लोग अपने लाइफ में कैसे, एक तो हम लोग पठन पाठन जो भी हम लोग माला करते हैं, जो भी बेसिक करते हैं, लेकिन ये जो आदान प्रदान है, हम्म। मतलब आप क्या करते हैं अपने लाइफ में? नहीं, आदान प्रदान का मतलब कैसा है कि ऑब्वियसली जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो आकर्षण तो जनरेट होता है ना। और फिर सेवा भी जो आदान प्रदान कर रहे हैं, फिजिकली भी हम लोग जो भोग ऑफरिंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हम्म। हैं, यहाँ पे श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वो सब सेवा है भगवान की। और इवन मेंटली भी मेडिटेट कर सकते हैं भगवान के ऊपर। सो मेंटली ऑल्सो वी कैन डू सर्टन सर्विसेज। तो और भी बहुत सारे भक्त करते हैं, मैं भी कुछ करता हूँ। तो मेंटली वी कैन ऑफर सर्टन सर्विसेज टू द लॉर्ड। और धीरे धीरे जब हमारा स्तर अच्छा हो जाएगा, तो फिर हम आध्यात्मिक शरीर में भी भगवान की वैसी सेवा कर सकते हैं। सो होता क्या है कि धीमे धीमे जब हम लोग भगवान की सेवा पूजा करते रहते हैं, एक सर्टन फॉर्म के प्रति आकर्षण डेवलप होता है। इट टेक्स टाइम, पर वो ग्रेजुअली होता है। भगवान के रूप के प्रति वो आकर्षण डेवलप होता है। और फिर उसमें ही भक्त लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और जब कंटिन्यू करते हैं तो भगवान उसी के साथ क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, नियम आते हैं। प्रभु जी, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि प्रभु जी बता रहे थे कि कृष्णा इज ऑलवेज टॉकिंग टू यू, बट he is spiritual, we are material, so we are not able to always hear, मतलब not always, we are not able to hear him or understand him. So then he was saying, but you still have to sit down, take a pause and meditate कि what did, maybe just one thing, what did Krishna or how did Krishna speak to me today? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आई ऑफन फॉरगेट कि एकादशी कब है, लेकिन अभी तक मतलब रिकॉर्ड है कि कहीं ना कहीं से मुझे पता चल ही जाता है, या तो कोई मैसेज आ जाता है या कोई क्वेश्चन ही कि आज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, तो देन आई नो कि ओके कृष्णा स्पोक टू मी। लेकिन और कैसे हम लोग जैसे ये एक एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन और ऐसे कैसे
we to what Krishna is saying, or having a very intimate, direct one-on-one. हाँ देखिए मतलब कुछ तो देखिए कुछ चीजें तो हम लोग डायरेक्टली जो गुरु साधु साथ सुनते हैं वो भी अल्टीमेटली कृष्ण ही बोल रहे हैं। सो दैट इज लाइक वेरी ग्रॉस एंड डिटेल्ड। अभी जो पर्सनल चीजें हैं वो हम भगवान को रिवील करते हैं और भगवान कई बार आंसर करते भी हैं, बट दीज थिंग्स जनरली आर वेरी प्राइवेट। जैसे एक बार यूं नहीं, कई बार भगवान नए लोगों के साथ भी करते हैं। एक बार कुछ ऑर्डिनरी डिवोटीज कुछ आए थे वृंदावन में, तो फिर तमलकृष्ण महाराज वहाँ खड़े हुए थे और तमलकृष्ण महाराज कहने से वो कहने लगे कि स्वामी जी ये समस्या है, ये सब है। तो वो बोलते हैं देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आप सीधे जाइए, वहाँ पे राधा श्याम सुंदर है एंड ही विल आंसर योर डाउट्स। तो समहाउ वो लोग गए, श्रद्धा के साथ में प्रार्थना की और उनको आंसर भी मिला। आंसर मिला और फिर उसके बाद में तमलकृष्ण महाराज ने मिला कि आंसर मिल गया, बोले हाँ मिल गया, और वो लोग वापस आ गए। तो कई बार डीटीज भी रेसिप्रोकेट करती है, डीटीज ऑल्सो रेसिप्रोकेट। पर्सनली एक दो बार मेरा हुआ है, जब खासकर मेरा आश्रम चेंज करने का एपिसोड चल रहा था, तो समथिंग विच नेवर हैपेंड बिफोर। मैं राधा श्याम सुंदर के पास में गया, उधर वृंदावन गया था, तो फिर मैं बिल्डर था, अरे चेंज करना है नहीं करना है, क्या है कैसा है। तो फिर मैं प्रार्थना कर रहा था कि भगवान आई विल चेंज द वे थिंग्स आर, बट आई विल चेंज ओनली इफ यू आर देयर विथ मी। क्योंकि खासकर इतने लेक्चर सुन सुन के वो लगता था कि अंधकूप में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, बहुत फियर था। तो मैंने कहा हालांकि वो है, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ। सो इफ यू आर देयर, यू आर सपोर्टिंग माई डिसीजन, तो फिर हम आगे चलेंगे, आप फिर रेसिप्रोकेट करो। उसी समय पुजारी ने वो माला फेंकी, वो सीधे मेरे पास में आई, राधा रानी की। तो फिर मैं समझ गया, लगता है कि शायद भगवान कन्फर्म है। उसके बाद भी चीजें, हालांकि उसके बाद मैं कन्विंस था, बट फिर उसके बाद मैं मायापुर में वो कर रहा था। मायापुर में भी राधा माधव के सामने प्रार्थना कर रहा था, सेम चीज। राधा रानी की गार्लैंड है, वो सीधे गले पे आके गिरी। तो फिर मैं समझ गया कि ठीक है, भगवान भी उसको 100% सैंक्शन दे रहे हैं, नाउ आई कैन मूव है। तो कभी कभी चीजें बहुत ग्रॉसली होती है, कभी कभी सब सटली भगवान डायरेक्ट करते हैं, कभी कभी अन्य भक्तों के माध्यम से करते हैं। कभी कभी जैसे आप बता रही हैं कि आप कुछ भूल जाती हैं और सडनली भगवान ने याद दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो आ जाता है। इवन कई डिवोटीज को मैंने देखा हुआ है कि आ, जो बहुत सीनियर हो जाते हैं, इवन वो देख के उनको समझ में आता है क्या कौन सी चीज ऑफर्ड है, कौन सी चीज ऑफर्ड नहीं है। जन्नवासपुर को मैंने देखा है। इवन हम लोग उनको संदेश दे रहे थे एक और, मुझे पता नहीं था कि वो ऑफर्ड था कि नहीं था, बाद में मुझे पता चला। तो फिर वो संदेश दिखाया तो जन्नवासपुर ने उसको देखा, फिर बोले कि आई वांट राधा गोविंद संदेश। तो सर्विंग मैं कर रहा था, व्यवस्था कोई और कर रहा था। तो फिर हमने बोला कि ये राधा गोविंद संदेश नहीं, बोले नहीं 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 प्रभु जी ये वाला है, वो वाला दिया। तो फिर उन्होंने ग्रहण किया। फिर मैं पूछा ये कहाँ से आया, बोले ये बाहर किसी दुकान से आया है। तो वो भी है, इस तरह से भगवान करते हैं। और एज टाइम पासिस ये रेसिप्रोकेशन और स्ट्रांग हो जाता है। बट मेन थिंग्स दीज थिंग्स आर वेरी प्राइवेट एंड दे मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिवोटीज। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सारे डिवोटी के साथ ऐसा होगा। जैसे एक भक्त है, उनका भी नाम नहीं बताएंगे, वो बोल रहे थे कि वो तो जिस दिन से इस्कॉन में आए हैं उस दिन से डीटी उनके साथ बात कर रही है। तो वो, सो ही वेंट थ्रू ऑल्सो हेल्थ क्राइसिस, ये वो अप डाउन। वो भी पहले ब्रह्मचारी थे, फिर वो अभी बहुत सीनियर ड्यूटी है वो 1978 में इस्कॉन में आए थे। सो बट ही वॉज प्राइवेटली टेलिंग मी कह रहे उनका तो उस समय से चला रेसिप्रोकेशन। कुछ डिवोटी साथ उतना शायद क्रॉस नहीं रहेगा, सो दे आर, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। और कई बार हम उसको प्रमोट इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कई बार कुछ लोग मेंटल प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं और उनको लगता है भगवान बोल रहे हैं। मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखे हुए हैं। तो इसलिए जनरली हम लोग उसको ओपन लेक्चर्स में या फिर ओपन फोरम में कई बार नहीं बोलते हैं। और
एक सर्टन ग्रुप है डिवोटीज का जो बोलते हैं कि आप पर्सनली मेडिटेट करिए करिए, वो भी अच्छे डिवोटीज हैं, बट दे फॉलो सर्टन थिंग्स विच आर नॉट एज पर, आई वुड से 1% ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट एज पर गुरु साधु शास्त्र। कई बार वो लोग प्रमोट करते हैं कि नहीं नहीं आपको एक ही भक्त से सुनना है, हियर ओनली फ्रॉम वन डिवोटी। और उसको जो प्रमोट कर रहे थे डिवोटी, नाउ ही हैज चेंज टू श्री वैष्णविज्म, अभी वो इस्कॉन के अंदर नहीं है, पर उनको जो फॉलो कर रहे थे वो अभी भी वो लाइन है, वो लाइन अभी भी चल रही है। कई डिवोटीज पूना के और कलकत्ता के भी थे उसमें इन्वॉल्व। तो फिर वो लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि आप बैठिए एक जगह मेडिटेट करिए, हाउ लॉर्ड इज रेसिप्रोकेटिंग ये वो। बट मेन चीज है जो भी अगर हमारे पास रेसिप्रोकेशन आ रहा है, इतना पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है क्या वो परंपरा की लाइन में है और क्या नहीं है। तो एक बार माइंड में आता है या फिर हमको लगता है भगवान से रेसिप्रोकेशन आ रहा है, हम उसको गुरु साधु शास्त्र से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो वेरीफाइड है देन वी कैन मूव है। Basically, bottom line, follow the process. हाँ, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो क्रॉस चेक विद गुरु साधु शास्त्र। Hmm. वरना कई बार एब्रप्ट डिसीजन लेने वाले को भी मैंने देखा है। एक भक्त थे, उनको तो कुछ तो लग रहा था भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं वो, ही वॉज इन वॉइस, 1.5 साल हुआ था भक्ति किए हुए, वो अपना 64 राउंड करने लगे डेली अपना टंकी में, जहाँ जहाँ पानी की टंकी थी उसके पीछे छुप छुप के, रात को जब सब भक्त लोग सो जाते थे तो आधे घंटे लेट रहते, फिर वहां चला जाते, रात भर जब करता था। तो क्या हुआ, महीने 1.5 महीने बाद में, आप दिन भर आप कॉलेज जा रहे हैं, स्वयं मौन प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, रात भर जब कर रहे हैं, तो बॉडी कितना सपोर्ट करेगा। पूरी हेल्थ कोलैप्स हो गई, वो घर चले गए। घर चले गए उसके बाद से वो 64 राउंड 4 राउंड बचा, 60 गायब हो गया, 4 माला पे आ गया। एंड टिल नाउ दिस पर्सन इज लाइक स्ट्रगलिंग विद 4-5 माला ही चल रही है अभी तक, कई साल हो गए। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को आ, थोड़ा सा हमको इन चीज़ों के प्रति सावधान रहना चाहिए। ठीक है। हरी। हम्म। ओके। नाति प्रसीदति तथो पचितोपचारेर आराधिता सुरगणेर हृदि बद्ध कामे यत्सर्वभूत दया सद अलभ्य को नाना गाने स अवहिता सुहृद अंतरात्मा। पढ़ी इसका अर्थ होता था। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत आडंबरपूर्ण ढंग से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते होते हैं, किंतु भौतिक इच्छाओं से भरे होते हैं। आप एक के हृदय में परमात्मा के रूप में निहेतु की कृपा दर्शाने हेतु स्थित रहते हैं, और आप नित्य शुभ चिंतक है, किंतु आप अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है। तात्पर्य, भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशस्त देवलोक के देवता भी श्री भगवान के भक्त हैं, तो इसी साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य तथा तृप्ति के लिए इच्छाएं होती है। श्री भगवान इतने दयालु नहीं है कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार के भौतिक प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं है। श्री भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों जीवों में कोई भी 3 तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के भौतिक कष्टों को लगातार सहता रहे। स्वर्ग लोक के देवता तथा इस ग्रह के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। वे जीवन के निम्न पद पर आगने का जोखिम कर ऐसा करते हैं, जिससे श्री भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। शुद्ध भक्त ना तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, ना ही वे इससे विमुख रहते हैं। वे श्री भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जोड़ देते हैं और अपने खुद के लिए वे कुछ भी नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं में पारिवारिक स्नेहवश युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद उसने श्री भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। अतएव श्री भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म न करके एकमात्र श्री भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं।
परमात्मा के रूप में वे हर एक के हृदय में सदैव रहते हैं और हर एक की अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और केवल श्री भगवान के दिव्य भक्तिमय सेवा पूर्ण रूप से संपन्न करनी चाहिए। किंतु अभक्तगण ना तो देवताओं जैसे होते हैं, ना शुद्ध भक्तों जैसे, अपितु वे श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। उन्होंने श्री भगवान के प्रति विद्रोह किया, इसलिए उन्हें निरंतर अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता 4.11 में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। यदि श्री भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु हैं, किंतु जीव अपनी ओर से श्री भगवान को कम या ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। देवता सकाम भक्त कहलाते हैं, अर्थात वे भक्त जिनके मनों में भौतिक इच्छाएं होती है, किंतु शुद्ध भक्त निष्काम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी निजी स्वार्थ के लिए इच्छाएं नहीं होती। सकाम भक्त स्वहितार्थी होते हैं, क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते। अतएव वे श्री भगवान को पूरी तरह से तुष्ट नहीं कर पाते, जबकि शुद्ध भक्तगण अभक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व उठाते हैं। अतः वे श्री भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। श्री भगवान अभक्तों की ओर ध्यान नहीं देते, यद्यपि वे हर एक के हृदय के भीतर शुभेच्छु तथा परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं, किंतु वे उन्हें भी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपनी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो धर्म प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं। कभी कभी श्री भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसा कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया था, किंतु अधिकांशतया वे अपने पाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस तरह वे अभक्तों के प्रति अपनी हयती का प्रदर्शन करते हैं। श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना तुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय चाहते हैं, यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं। सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। श्री भगवान ऐसे दिव्य कार्यों के साथ ही पक्षपात के आरोप से मुक्त रहते हैं और अपने भक्तों को अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि श्री भगवान अभक्तों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तो फिर वे भक्त बनने प्रेरित क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि उस बंजर तथा ऊसड़ खेत की तरह है, जहां कोई कृषि कार्य सफल नहीं हो सकता। शिवान का भिन्नांश होने के जीव को स्वल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अभक्तगण श्री भगवान तथा धर्म प्रचार कार्य में लगे उनके शुद्ध भक्तों दोनों ही के प्रति अपराध पर अपराध करते जाते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप वे ऊसड़ की बंजर बने हैं, जिनमें उत्पादन कर पाने की कोई शक्ति नहीं रहती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में रहते हैं, पर जिन भक्तों के हृदय में अभी बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, उनके हृदय में रहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप उन देवताओं से ज्यादा प्रसन्न नहीं है। तो खासकर वो किसकी बात कर रहे हैं? देवताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं के हृदय में वो भी आपके भक्त हैं, पर उनके हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और साथ में उनके साथ क्योंकि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो लोग कैसे हो जाते हैं? बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। क्योंकि भौतिक इच्छाएं पूरी करनी है, तो स्वार्थ में लगे रहते हैं, और क्योंकि वो स्वार्थ में लगे रहते हैं, इसलिए वो साधारण जीवों को आपकी कृपा नहीं बरसाते हैं। लेकिन वो शुद्ध भक्त जो दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं,
दूसरों को भक्ति में लाने के बारे में सोचते हैं, आप उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप शुद्ध भक्त से जितने प्रसन्न होते हैं, देवताओं से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ। हालांकि जो लोग आपके शुद्ध भक्तों को सुनते हैं, उन पर भी आप कृपा बरसाते हैं। हम्म, क्योंकि ऐसे लोग भक्तों की कृपा से वो भी उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, जब मेरी कृपा में इतनी शक्ति है, तो मैं स्वयं ही सबको उद्धार कर सकता हूँ। हाँ, फिर भक्तों की क्या आवश्यकता है? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं, और भक्तों के माध्यम से आप ही हैं, लेकिन आप भक्तों के माध्यम से कृपा शक्ति को बांटते हैं, स्वयं नहीं करते हैं उसको। क्योंकि आप भक्तों को क्या देना चाहते हैं? क्रेडिट देना चाहते हैं, वो क्रेडिट मिले। और जहां तक साधारण लोगों की बात आती है, उनके लिए आप कैसे व्यवहार करते हैं? एक परमात्मा के रूप में। उसके लिए सुहृत और अंतरात्मा बोला गया भगवान को। इसलिए भगवान सबके सुहृत हैं, सबके हृदय में विद्यमान हैं, पार्शलिटी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी भक्त को आप क्या देते हैं? भक्त को आप कृपा देते हैं, और वो कृपा शक्ति के द्वारा भक्त दूसरों का भी उद्धार कर पाता है। हम्म। तो क्या इसका मतलब है कि भक्त सबका उद्धार कर देता है? कई बार हम लोग बोलते हैं जगत गुरु, जगत गुरु मतलब क्या पूरे जगत का उद्धार हो गया है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबका उद्धार होगा। इसका कहने का मतलब यह है, भक्त सबको कृपा बांटता है, अब उसमें से कुछ लोग कृपा ग्रहण करेंगे और कुछ लोग ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ। जैसे इंद्रदेव क्या करते हैं? सबको बारिश करते हैं। बारिश करते हैं जिससे सबको जल आ, की आपूर्ति प्राप्त हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो छाता लगा के घूमते हैं। बारिश हो रही है पर उनके ऊपर क्या होता है? बारिश नहीं गिरती है। उस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्ति मिलने पर भी या कृपा मिलने पर भी भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं। हम्म। या फिर भक्तों की जो कृपा है वो किसके जैसी है? जैसे किसान क्या करता है? अनाज डालता है खेतों में, सब जगह अनाज डालता है। लेकिन जहां जहां जमीन बंजर है, हाँ, या फिर उसमें नमक ज्यादा है, तो वहां पर अन्न उत्पन्न नहीं होता है। उसी तरह से भक्त लोग सबको भक्ति देते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे नारद मुनि के बारे में हम देखते हैं कि नारद मुनि ने इतने लोगों का उद्धार किया, भागवतम में आता है। लेकिन जब वही नारद मुनि दक्ष के बच्चों का उद्धार करके, हाँ, हरियस्वा और सबलाव जो उनके वो थे, छोटे भाई थे, उन सबका उद्धार करके जब वो दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं, दक्ष प्रजापति नारद मुनि का अपमान कर देता है, भक्ति ग्रहण नहीं करता है। तो उस तरह से कुछ लोग हैं जो भक्ति नहीं ग्रहण करेंगे। हालांकि भक्त लोग कृपा सबको बांटते हैं। कि मे बी इट इज आंसर टू प्लस प्रूफ क्वेश्चन जो वो बोल रहे थे। तो सब लोग ग्रहण नहीं करने वाले। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओम सामतो विविध कर्म भिर अध्वरादिर दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्हिचित् म्रियते न यत्र। पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य से जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते।
तात्पर्य, परम भक्ति जो 9 विभिन्न आध्यात्मिक कार्य तथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन इत्यादि द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तड़क भड़क वाले स्वभाव के लोगों को कभी भी अच्छे नहीं लगते। वे तो वैदिक बाह्य अनुष्ठानों तथा सामाजिक धार्मिक दिखावे के दूसरे खर्चीले प्रदर्शनों से अधिक आकृष्ट होते हैं, किंतु वैदिक आदेशों के अनुसार विधि यह है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किए जाएं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान यह मांग करते हैं कि मनुष्य दैनिक कार्यों में जो भी करे तथा पूजा यज्ञ तथा दान उन सब का फल एकमात्र उन्हें ही अर्पित किया जाए। परमेश्वर को पुण्य कर्मों के फलों का यह अर्पण श्री भगवान की भक्ति का एक लक्षण है, जिसका स्थायी मूल्य होता है, जबकि अपने लिए उन फलों का भोग केवल क्षणिक ही होता है। श्री भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य स्थायी निधि और श्री भगवान की शुद्ध भक्ति का क्रमशः उन्नति के लिए अवश्य पुण्य के रूप में संचित होती है। यह निश्चित पुण्य कर्म एक न एक दिन परमेश्वर की कृपा से पूर्ण भक्ति के रूप में प्रतिफलित होंगे। अतः परमेश्वर के निमित्त किए गए किसी भी पुण्य कर्म की संस्तुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की जाती है जो शुद्ध भक्त नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने पिछले श्लोक में कहा था कि अगर भक्ति बिना भौतिक इच्छाओं की जाती है वो कैसी है, सर्वश्रेष्ठ है। और उसको अगर भगवान को अर्पित किया जाए वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है लेकिन साथ में उसके संसार में क्या है, अटैचमेंट भी बहुत सारे हैं, तो धीमे धीमे क्या करके क्या होता है, जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर भौतिक इच्छाएं हैं तो वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे विविध कर्म भी, अलग अलग जो कार्य हैं, हाँ, जैसे हम लोग भोग चढ़ाते हैं, भोग अर्पित करते हैं भगवान को, या फिर भगवान की सेवा करते हैं, तो उनसे कम होते हैं। अद्वराध्य, अलग अलग जो वैदिक क्रियाकलाप हैं उनसे वो कम होते हैं, जैसे यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं तो उनसे कम होते हैं। तो यत, जैसे भगवान कहते हैं ना, यत करोसी यत यथनासी यत जोशी ददासी यत, तो जो भी आप कर रहे हैं किसके लिए करिए, भगवान के लिए करिए। तो धीमे धीमे करके क्या होगा, जो कर्म में सिर्फ भक्ति है, हम्म, वो शुद्ध भक्ति बन जाएगी। लेकिन तैयार रहना चाहिए कि वो इच्छा होनी चाहिए कि धीमे धीमे करके हमारे भौतिक इच्छाएं कम हो। हालांकि जब भक्ति सेकेंडरी होती, कर्म प्रधान होता है, उसको भक्ति में से कर्म कहते हैं। हाँ, तो उस समय तो गोल भी गड़बड़ होता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए शुद्ध भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन इत्यादि कर रहा है, तो फिर बहुत जल्दी ही उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो सत्क्रियार्थ, जो भगवान की डायरेक्ट सेवा है, श्रवण कीर्तन इत्यादि, उससे बहुत जल्दी रिजल्ट्स निकलते हैं। और कारण क्या है कि जो भी भगवान को अर्पित किया जाता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो गलत वो नष्ट नहीं होता है। और ऐसा अगर कोई भक्ति करता है तो जल्द ही क्या होगा, भौतिक जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सत्स्वरूप महसेव निपीत भेदा, मोहाय बोध दिशनाय नमः परस्मै, विश्वोद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला, रासाय ते नाम इदम चक्रमिस्वाराय। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य।
हरे कृष्णा। मैं उन परम दिव्यता को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा विशिष्ट शाश्वत अवस्था में रहते हैं। उनका विभेदित न किए जा सकने वाला निर्विशेष पहलू आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। तात्पर्य: परमेश्वर अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा जीवों से सदैव विभेदित होते हैं। यद्यपि वे स्वरूप सिद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्विशेष पहलू से भी समझे जाते हैं। अतएव भगवत भक्त श्री भगवान के निर्विशेष पहलू को सादर नमस्कार करते हैं। यहाँ पर राम शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रास शब्द महत्वपूर्ण है। रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है और गर्भोदक्षाई विष्णु भी अपनी उस बहिरंगी शक्ति के साथ रास के भोग में लगे रहते हैं, जिसके द्वारा वे संपूर्ण भौतिक प्राकट्य का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा उन भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं जो सदैव गोपियों के साथ रास भोग में लगे रहते हैं, जिसकी पुष्टि गोपाल तापनी उपनिषद में निम्नलिखित शब्दों द्वारा हुई है। परार्धान्ते सो अबुध्यत गोपवेशो में पुरुषा पुरास्तादाविर बभू। श्री भगवान तथा जीव के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से तब अनुभव किया जाता है जब उनकी अंतरंगी शक्ति को समझने हेतु पर्याप्त बुद्धि होती है, तो उस बहिरंगी शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा वे भौतिक सृष्टि को संभव बनाते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने पहले शुद्ध भक्ति के बारे में बताया और फिर कर्म से भक्ति के बारे में बताया, और अब ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? मैं भगवान के उन रूपों को प्रणाम करता हूं जिनका ज्ञानी और भक्त दोनों लोग क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो इसलिए वो पहले क्या बोल रहे हैं कि पर ब्रह्म, हाँ, तो वो भगवान जो, या वो जो भगवान का अरूप है, रूप नहीं है बेसिकली, जो हर तरह की विविधता को खत्म करता है, उसको वो कहते हैं कि हम उसको प्रणाम करते हैं। और फिर मैं उस बुद्धि को प्रणाम करता हूं जिससे ऐसे भगवान का साक्षात्कार होता है। धिष्णाय। और फिर वो कहते हैं कि अब मैं किसको किसको प्रणाम करता हूँ? निमित्त लीला रासाय ते नम इदम। तो निमित्त लीला रासाय, तो कौन करते हैं रासलीला? कृष्ण करते हैं। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो जो सृष्टि, पालन, विध्वंस, इन सब के आदि करता है, क्योंकि इन उनका जो इनको जो करते हैं, गर्भदक्षा, कर्णदक्षा, क्षरोदक्षा, विष्णु, उनकी भी आदि कौन है? कृष्ण है। तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ जो गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको जस्टिफाई करते हैं, इसको प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया हुआ है कि गोपाल तपने उपनिषद में दिया हुआ है, परार आधांते, मतलब एक परार्थ के अंत के बाद, मतलब 50 ईयर्स के बाद में, सु अबुद्यत गोपवेशों में मुझे, मेरे सामने, अबुद्यत का मतलब प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? गोपवेशों में। गोपवेश में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। हाँ। पुरस्ता आदिवर अभूत, तो भगवान उस तरह से गोपवेश में मेरे सामने प्रकट हुए। और पिछले श्लोक में भी, पिछले नहीं, 8 चैप्टर के 26 श्लोक में, उसमें भी जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, उसमें भगवान बोलते हैं काम दुगाग्रि पद्मम प्रदर्शयन्तम, कि भगवान ने अपने चरण दिखाए। और उस समय भी विश्वनाथ ठाकुर बोल रहे थे कि ये प्रूव करता है, सिद्ध करता है कि ये कौन, किसका रूप है? कृष्ण का रूप है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी सारे रूपों को प्रणाम करते हैं, और यहाँ पर पहले परब्रह्म का प्रणाम करते हैं और फिर कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उनको कृष्ण के दर्शन हुए।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Prabhuji, like, is it that the story of the Neel Madhav, that is the like 50 years thing? हाँ, ब्रह्मा जी दैट के इज जो वन ऑफ द थिंग्स। so that form he has like looking to that form or the Krishna's original form. एज फार वी अंडरस्टैंड हियर लुक्स लाइक कृष्णास ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि वो भी एक लीला है जो हुई है और 50 साल में होती है, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ पे उतना हम कुछ कनेक्शन देख नहीं रहे हैं, तो दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। हालांकि श्रद्धा के कारण भक्त लोग कहते हैं कि हम जगन्नाथ जी के चरण कमल पर प्रणाम करते हैं, बट एक्सटेसी की वजह से उनके चरण अंदर ही चले गए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो जो भगवान रासलीला में पार्टिसिपेट करते हैं भगवान कृष्ण, उनके उनका वर्णन चल रहा है। ठीक है। यस्सावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविगमे विविसागणन्ति ते अनेक जन्म समलं सहसेव हित्वा सम्यान्ति अपावृतामृतम तम अजम प्रपद्ये। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन श्री भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण हैं जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। वे मंच पर अभिनेता के समान हैं। अभिनेता मंच पर राजा के कार्यकलापों की नकल उतारता है, यद्यपि वह सचमुच में राजा नहीं होता। इसी तरह जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे ऐसी भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं जिनसे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 4.14 में कहा गया है कि श्री भगवान को उन कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं होता जिनमें वे लगे हुए प्रतीत होते हैं। नामा कर्माणि लिम्पन्ति नामा कर्म फले स्पृहा। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है। वे अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य अथवा प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने यशोदा तथा नंद के पुत्र के रूप में भूमिका निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। यद्यपि पर्वत उठाना उनका कार्य नहीं है, वे अपनी इच्छा मात्र से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं। उन्हें अपने हाथ से उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे उसे उठाकर सामान्य जीव का अनुकरण करते हैं और साथ ही वे अपने आदिदैविक शक्ति को दिखाते हैं। इस तरह उनको गोवर्धनधारी नाम से भी पुकारा जाता है। अतः उनके अवतार रूप में कार्य और भक्तों के प्रति उनका पक्षपात अनुकरण मात्र है। जिस तरह की मंच के दक्ष अभिनेता का वेश होता है, किंतु उस रूप में उनके सारे कार्य सर्वशक्तिमान के होते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के ऐसे कार्य का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम को पुकार करके भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा। अभी ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो लोग पशु की तरह हैं, आपका नाम उनका भी उद्धार करता है। जिन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि भक्ति का गान क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसे लोग भी विडंबनानि नामानि, ऐसे लोग विडंबनावर्ष किसी तरह से आपका नाम ले लेते हैं, या फिर वो
कभी अपने बच्चों का, अपने भाई का, किसी और का नाम लेते हुए आपका गलती से नाम ले लेते हैं। जैसे कई बार कुछ लोग है ना, वो अपने बच्चों को बुलाते हैं, अरे ये हमारा पोता है, ये कृष्ण जैसा है, राम जैसा है, नारायण जैसा है, तो ऐसा करके वो कई बार भूल देते हैं। या फिर आ, किसी का नाम दीनबंधु रख देते हैं, किसी का नाम दामोदर रख देते हैं, हम्म, गोविंद, गिरिधारी, मधुसूदन रख देते हैं। तो किसी तरह से, इस तरह से नाम रख देते हैं। और इस तरह से जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो विवसाह, तो फिर क्या होता है, समलम, उनके जो बड़े बड़े पाप हैं वो सबके सब कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जब कोई गलती से या नामाभास में आपका नाम ले लेता है तो इतना फायदा होता है, तो क्यों ना आपके चरणों में समर्पण किया जाए। तो इस तरह से वो उन लोगों की भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग गलती से भगवान का नाम ले लेता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। यो वा हम च गिरिश्च विभु स्वयं च स्थिति उद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद विवृद्ध एक उरु प्ररोहस तस्मै नमो भगवते भुवन दुर्माय। बड़े इसका अर्थ होता है। हरे कृष्णा। आप श्री भगवान ग्रह मंडल रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति के 3 तनों के रूप में मुझ, शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन, पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है। और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। अतएव मैं विश्व प्राकट्य के वृक्ष रूपी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: दृश्य जगत मोटे तौर पर 3 लोकों उच्चतर, निम्न तथा मध्य में विभाजित है। और तब परम मूल रूप श्री भगवान के प्राकट्य से यह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। भौतिक प्रकृति जो व्यक्त जगत का कारण है प्रतीत होती है, यह केवल कारण अथवा श्री भगवान की शक्ति है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। केवल श्री भगवान के अधीक्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन, पालन तथा संहार के कारण प्रतीत होती है। श्री भगवान पालन, सृजन तथा संहार के लिए अपना विस्तार क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव इन 3 रूप में करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण के इन 3 प्रमुख अभिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति के पालन के निमित्त हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अन्य 2 ब्रह्मा तथा शिव यद्यपि लगभग विष्णु जितने ही शक्तिशाली हैं, किंतु वे श्री भगवान के भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। भौतिक प्रकृति के इस विभागों को अनेक ईश्वरों द्वारा नियंत्रित किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। ईश्वर अद्वय हैं और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। जिस तरह सरकारी कामकाज के अनेक विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के कामकाज की व्यवस्था के लिए अनेक अध्यक्ष होते हैं। निर्विशेषवादी कम बुद्धि के कारण सब चीज जो रूप में है, उनके उस रूप में किए जाने वाले व्यक्तिगत प्रबंध के विषय में मानता नहीं है। किंतु इस श्लोक में यह स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है और कुछ भी निराकार या निर्विशेष नहीं है। प्रस्तावना में हम पहले ही यह बात की व्याख्या कर चुके हैं कि इस श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। भौतिक जगत रूपी वृक्ष का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय के उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ ऊपर को है। जब हम किसी जलाशय के तटवर्ती वृक्ष के प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें ऐसे ही वृक्ष का वास्तविक अनुभव होता है। जल में वृक्ष का प्रतिबिंब इसकी ऊर्ध्वमुखी जड़ों से नीचे लटकता प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन हुआ है वह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है और यह सत्य परम ब्रह्म श्री विष्णु है। वैकुंठ लोकों
की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंबित वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। निर्विशेषवादियों का यह सिद्धांत कि ब्रह्मा समस्त विविधता से शून्य होता है झूठा है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित प्रतिबिंबित वृक्ष वास्तविक वृक्ष के बिना विद्यमान नहीं रह सकता। वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के नित्य अस्तित्व में स्थित रहता है, जो दिव्य विविधताओं से पूर्ण है, और भगवान विष्णु उस वृक्ष के ही मूल हैं। वास्तविक तथा मिथ्या दोनों ही वृक्षों के मूल ही श्री भगवान है, लेकिन मिथ्या वृक्ष वास्तविक वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ओर से तथा शिव की ओर से वास्तविक वृक्ष रूप श्री भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान सिर्फ मात्र मैं आपके चरणों का आश्रय नहीं ले रहा हूँ, बल्कि महत्त्व इत्यादि जितने भी तत्व हैं वो सबके सब आपका आश्रय लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सबके सब आपसे ही आए हैं। और उसका उदाहरण वो यहाँ पे दे रहे हैं कि आप एक व्यक्ति हो, उससे 3 शाखाएं आई हैं, त्रिपात। कौन कौन आया है? मैं ब्रह्मा आया हूँ, भगवान शिव आए हैं और भगवान विष्णु भी आए हैं। फिर उसके बाद में उससे और छोटी छोटी शाखाएं निकली हैं, उपशाखा जिनको बोल सकते हैं, उरु, जैसे प्रजापति, मरीचि, मनु, ये सब मेरे से आते हैं। इस तरह से वो धीमे धीमे करके बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि आप स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, एक हिसाब से बोला जाए तो आप शाखा नहीं है। तो आपका गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे मेरा और ब्रह्मा जी का है, सिर्फ मेरा और शिव जी का है। लेकिन हम सबके सब किससे आए हैं? आपसे ही आए हैं। उस तरह से आपसे ही ये 3 जगत निकलते हैं और बाद में उरु परोहा, उसी तरह से उससे फिर 14 भवन निकलते हैं, 14 प्लानेटरी सिस्टम। तो आप जो वृक्ष के रूप में इस संसार में विद्यमान है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर प्रभुपाद ऊर्ध्वमूल मूलम अधः शाखा, वो जो श्लोक है भगवत गीता का, उसको कोट करते हैं कि कैसे पूरा संसार जो है वो प्रतिबिंब है, पर जो असली जगत है वो जड़ के उस पार है, मतलब रियल ट्री में, जो कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। उसकी ओर प्रभुपाद जी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोको विकर्मण्यता कुशले प्रमत्ता कर्मणि अयम त्वद उदिते भवदर्चने स्वे रस्तावदस्य बलवान इह जीवितासाम सद्दश्चिनत्ति अन्मिषाय नमोस्तु तस्मै। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित किए गए लाभप्रद कार्यों में अपने आप को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप हैं। तात्पर्य: सामान्य लोग निरर्थक कार्य में लगे हुए होते हैं। वे वास्तविक लाभप्रद कार्य के प्रति, जो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा है और पारिभाषिक रूप में अर्चना विधान कहलाते हैं, बिल्कुल उदासीन बने रहते हैं। अर्चना विधानों का उपदेश स्वयं श्री भगवान ने नारद पंचरात्र में किया है और उनका बुद्धिमान लोगों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है। जो लोग भली भांति जानते हैं कि जीवन का चरम उद्देश्य उन श्री भगवान विष्णु तक पहुंचना है, जो विराट जगत रूपी वृक्ष की जड़ है। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसे नियामक विधानों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि
उनका निजी हित श्री विष्णु की अनुभूति में है। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय 30-32। मति न कृष्णे परता स्वतः वा मिथ्या अभिपद्येत ग्रह वर्तानाम आदा ग्रह वर्तानाम आदांत गोभी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम न ते विदु स्व अर्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये वही अर्थी मानिन अंधाम यथा अंधे उपनियमना ते अपि ईश तंत्रायम उरुदामनि बद्ध्वा न एषां मति तावतः उरुक्रम अंगिम प्रशति अनर्था अपगमा यथा अर्था मही यसां पादरज अभिषेकम निष्किंचनानाम न वणित यावतः। जो लोग मिथ्या भौतिक सुख में पूरी तरह सड़ने हेतु कटिबद्ध हैं, वे न तो शिक्षकों के उपदेशों द्वारा, न आत्म साक्षात्कार द्वारा, न ही प्राथमिक विचार विमर्श के द्वारा कृष्णोन्मुख हो सकते हैं। वे बिना लगाम की इंद्रियों द्वारा अज्ञान के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में घसीट कर ले जाए जाते हैं और इस तरह वे चबाए हुए एक चबाने में अंधाधुन लगे रहते हैं। वे अपने मूर्खतापूर्ण कर्मों के कारण यह नहीं जान पाते कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य व्यक्त सृष्टि के स्वामी श्री विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह उनका यह जीवन संघर्ष भौतिक सभ्यता की गलत दिशा में होता है, जो बहिरंगी शक्ति के अधीन होता है। उन्हें अपने ही जैसे मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मार्ग दिखलाया जाता है। जिस तरह यदि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता दिखलाता है तो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग उन परम शक्तिमान के कार्यकलापों की ओर आकृष्ट नहीं हो सकते जो उनके मूर्खतापूर्ण कर्मों को वस्तुतः निष्प्रभावित करने वाले हैं। जब तक कि उनमें यह बुद्धि नहीं आ जाती कि उनका मार्गदर्शन उन महात्माओं द्वारा हो जो भौतिक आसक्ति से पूर्णता मुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान हर एक के अन्य सारे वृत्तिपरक कार्यों को त्यागने तथा अर्चना के कार्यों में श्री भगवान को प्रसन्न करने में पूरी तरह लगने हेतु आदेश देते हैं, किंतु ऐसे अर्चना के कार्य की ओर प्राय कोई भी आकृष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति न्यूनाधिक रूप में ऐसे कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है जो परमेश्वर के प्रति विद्रोहात्मक कार्य होते हैं। ज्ञान तथा योग की पद्धतियां भी अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के प्रति विद्रोहात्मक कार्य हैं। श्री भगवान की अर्चना के अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्म शुभ नहीं है। कभी कभी ज्ञान तथा योग को अर्चना के क्षेत्र में माना जाता है जब चरम लक्ष्य एकमात्र श्री विष्णु होते हैं, अन्यथा नहीं। निष्कर्ष यह है कि मात्र श्री भगवान के भक्त ही मोक्ष के योग्य प्रामाणिक मानव है। अन्य लोग व्यर्थ हैं, बिना किसी लाभ के जीवन संघर्ष में रत हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो जितने भी कैटेगरी हैं सबकी वो भर्त्सना कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, हालांकि यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान का जो काल रूप है, हाँ, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे जो भगवान का काल रूप है वो सभी लोगों को कंट्रोल करता है। और वो भर्त्सना किन लोगों की करते हैं, उन लोगों की करते हैं जो प्रमाणिक पथ पे नहीं चलते हैं।
तो जो पंचरनाथ पंचरात्र का इत्यादि जो स्क्रिप्चर्स है, उसमें बताया गया कि भगवान की कैसे सेवा करनी चाहिए। लेकिन प्रमत्ता जो लोग पागल हो गए हैं, वो इन सब तरह की जो भगवान की पूजा अर्चना होती है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कर्म करना चाहिए, कुछ बोलते हैं ज्ञान करना चाहिए, कुछ अपनी 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 पद्धति निकाल लेते हैं। तो आ, जो अपने मन से पद्धति निकालते हैं, वो क्या हो जाता है, उनका जो भगवान का जो काल रूप है वो उनको नष्ट कर देता है। क्योंकि पंचरात्र की आदि विधि भगवान के द्वारा स्वयं दी गई है। पंचरात्रस्य कृष्णस्य वक्ता तू भगवान स्वयं। तो उसके वक्ता कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो उनको फॉलो करके हम लोग भक्ति कर सकते हैं, आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। मनगढ़ंत चीजें ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है। और कई बार लोग कन्विंस भी होते हैं उसके बारे में। हम्म। तो स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है कि भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देंगे। अपना कुछ यहाँ वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, और कई बार खुद से भी कुछ मनगढ़ंत बना लेते हैं, और लोग भगवान की वैसी सेवा करना चाहते हैं या फिर वैसे साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। रिसेंटली एक डिवोटी मिलने के लिए आए थे, उनकी मदर थी साथ में। तो डीटीज को हमने यहाँ पे सर्दी क्लोथ पहने हुए थे। तो वो अपना आते ही वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हैं। करे इन लोगों का जब एकदम लॉजिक खत्म हो जाता है, तो वो लोग ऐसे काम करते हैं, भगवान को विंटर क्लोथ पहना रहे हैं, झूले झुलाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो हालांकि वो उनसे मुझे बहस नहीं करनी थी, वो बहुत इंटरेस्टेड थी बहस करने में। तो मैंने उनको साइड में कर दिया। लेकिन पॉइंट क्या है, ये चीजें नारद पंचरात्र इत्यादि में दी गई हैं, वेदों में दी गई है, ये प्रमाणिक है। उसको ये लोग क्या समझते हैं कि ये बेवकूफी वाला काम है। अपना जो बेवकूफी वाला काम करते हैं लोग समझते हैं वो प्रमाणिक है। तो समथिंग सो यूजलेस। एक ऑर्गेनाइजेशन ने तो पूछा, तो वो मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं? हम लोग मेडिटेशन करते हैं। किस पे करते हैं? वी मेडिटेट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल्स। हमने कहा उससे फायदा क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ता है, पर कंसंट्रेशन बढ़ा बढ़ा के आप करेंगे क्या? कुछ नहीं, मन की शांति मिलेगी, आध्यात्मिक विकास होगा। बोले, आध्यात्मिक विकास कैसे होगा, कहाँ लिखा हुआ है? तो फिर वो शांत हो गए, फिर कुछ बोले नहीं। तो पॉइंट क्या है, लोग कुछ भी अपना मन गलत करते रहते हैं। कोई भी अपना क्रिया सोच लिया। हम्म, तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ऐसा जो पद्धतियां है वो ज्यादा कैसी है, लाभदायक नहीं है। तो जो भी पद्धतियां हम फॉलो कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? प्रमाणिक होनी चाहिए। दे शुड बी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। वरना मनगढ़ंत चीजें करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। और समहाउ कई बार मनगढ़ंत चीजों को बहुत प्रमोट भी किया जाता है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि आप कुछ भी करिए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म। एक व्यक्ति था, मतलब मेरा क्लासमेट था, बहुत पुरानी बात है। जस्ट उनको 6 महीने हुए थे भक्ति प्रैक्टिस किए हुए। तो आया कहने लगा, अरे हाँ हाँ, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस कोशिश करनी चाहिए। जाने किसका एग्जाम्पल देने लगा कि एक वो थे, वो शिवलिंग पे डेली पत्थर मारा करते थे। ना बाप रे, मैंने ये भक्ति है? एंड ही वॉज ग्लोरीफाइंग एज इफ नो ये बहुत परम भक्ति है। पर लेकिन नियम पूर्वक मारते थे। एक दिन तूफान आ गया, तूफान में भी आके उन्होंने शिव जी को शिवलिंग पे पत्थर मारा। अरे ये कहाँ का भाई, कहाँ की पद्धति है? तो इसलिए पद्धतियां वो होनी चाहिए जो प्रमाणिक हैं, स्क्रिप्चर्स के अनुसार है। और जो स्क्रिप्चर्स के अनुसार नहीं है, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान काल रूप धारण करके उन सबको नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी इसको देखा जाए तो बहुत सिस्टमेटिकली चीजें बता रहे हैं। तो उन्होंने पहले कैसे बताया, कैसे सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, पाप से है पहले बोलते हैं, फिर बताते हैं कैसे जो लोग साधारण कर्मी लोग हैं उनसे श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। अब वो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए।
भक्ति वैसी होनी चाहिए जो पंचरात्र इत्यादि में दिया हुआ है, मन गणित नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी इसको क्लियर कर रहे हैं। प्रभु जी, पंचरात्र की विधि नारद मुनि ने सेट की है या भगवान से आई है? आई भगवान से है, बट वो आई किसके माध्यम से? नारद मुनि के माध्यम से आई है। ओके। सो ही इज लाइक ए मीडियम। वैसे पंचरात्र को जो बोलते हैं, 5 रातें, 5 रातों तक लगातार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था कि कैसे उनको वर्शिप किया जा सकता है। सो दैट्स कॉल्ड बेसिकली पंचरात्र, उसको पंचरात्र कहते हैं। ठीक है, चलिए। Prabhuji, like हम्म। like many people don't believe that this system is a paramparic. They might be thinking that किसी ने कोई कहा था ऐसा होना चाहिए, तो मैं उनका बात क्यों मानूं? मैं खुद मैं जो मेरा मन में जो आ रहा है कि मैं इस तरह से भगवान को मैं पूजा करूं या अर्चना करूं, तो हम्म। इज दैट द ड्यू टू हिज ईगो दैट यस कोई किसी ने कहा है, मैं उनकी बात क्यों मानूं? मैं खुद भी तो अपना सोच सकता हूँ। Is that the thing? Or no? एक्चुअली मेन चीज क्या है, जो हम लोग बोलते हैं आदौ श्रद्धा, उनके अंदर वो श्रद्धा नहीं है। वो श्रद्धा किस पे होती है? वो गुरु साधु शास्त्र पे श्रद्धा होती है। तो कम से कम व्यक्ति को उस प्लेटफॉर्म पे तो आना पड़ेगा कि जो शास्त्रों में लिखा है वह उचित है। फिर उसके बाद में बहस होती है कि भाई शास्त्रों में जो लिखा है वो क्या लिखा है। तो उसमें अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग, इवन मायावादी कई बार कोट करते हैं वेदास को। बट एटलीस्ट आपको उस स्पॉट पे तो आना ही पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म पे तो आना ही पड़ेगा कि हाँ भाई ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है तो कोई ज्यादा लाभ नहीं है। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों को स्टेब्लिश करना चाहिए नए लोगों के लिए, वो यह है कि हाउ स्क्रिप्चर्स आर राइट, स्क्रिप्चर्स कैसे सही है। तो जब तक वो श्रद्धा नहीं आएगी तो सारी चीजें फिर वो मेंटल प्लेटफॉर्म पे रह जाती है। सो दैट वी हैव टू ब्रिंग अबाउट। इसलिए जो भी नए लोग से हम लोग बात करते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं भाई शास्त्रों में ये दिया है, वो दिया है। पर आश्चर्य की बात है, कई बार लोग, जैसे मैं इस डिवोटी मदर की बात कर रहा था, वो संस्कृत श्लोक कोट कर रही थी चरक संहिता, और उससे सी इज एक्चुअली प्रोफेसर इन आयुर्वेदिक कॉलेज, बहुत ज्ञान है, उस श्लोक पे श्लोक कोट कर रही थी। बट उसके आगे कुछ और नहीं। जैसे हम लोग स्क्रिप्चर की बात करते हैं, वो कहती है अरे इतनी सारी भगवत गीता है, कौन सी सही है कौन सी गलत है क्या पता है, ये है वो है। अरे नहीं पता है तो कम से कम वेरीफाई करने की कोशिश तो करिए। जस्ट ट्राई टू वेरीफाई। तो लोग फिर वेरीफाई भी नहीं करना चाहते। बट एटलीस्ट अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है कि स्क्रिप्चर्स आर राइट, सो दैट इज गुड इनफ। वो अभी नहीं कभी चेंज हो सकता है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक से हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी एंड करते हैं। नंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, शिल गोपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शिल गोपाद की